नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिलाएं रविवार को करवा चौथ का व्रत धारण करने वाली हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ पर्व खासा महत्व रखता है, जिसकी तैयारी को लेकर पर्व से पहले ही श्रृंगार और व्रत से जुड़ी सामग्री खरीदी के लिए शहर के प्रमुख बाजार गुलजार हो गए हैं। खरीदारों की भीड़ उमड़ने से बाजारों में रौनक नजर आ रही है। राजधानी देहरादून के मुख्य पलचन बाजार में जगह जगह मेहंदी लगाने वाले, करवा और पूजन सामग्री की दुकानें सजी हुई हैं। करवा चौथ पर चतुर्थी तिथि रविवार की सुबह 3 बजे से सोमवार की सुबह 5:43 तक रहने वाली है। तो वहीं रविवार रात को 8:11 पर चंद्रमा के दर्शन होने की संभावना है। रोहिणी नक्षत्र में इस बार पूजा अर्चना का शुभ संयोग बन रहा है। 6:55 से लेकर के 8:51 तक पूजा की जा सकती है। देखिए, मेरा तो ऐसा है ना कि पूरा फुल एंजॉयमेंट करना है, क्योंकि 2 साल से फुल एंजॉयमेंट नहीं हो पाया है। तो अब मेरी तो किटी है, तो परसों फंक्शन है दिन का, तो पार्लर जाएंगे, खूब तैयार होंगे, पूरा जितना भी हो सकते हैं, मतलब फील लाएंगे वाला कि आई एम द ब्राइड, है ना। तो वही है कि बस यही कोशिश करेंगे कि बेस्ट टू बेस्ट फील करें और एंजॉय करें। अच्छा से अच्छा करेंगे, जो बीते 2 साल से नहीं कर पा रहे थे। और बस यही है कि हम मेहंदी लगाने के लिए आए हैं। आज मेहंदी की शॉपिंग करेंगे। तो वहीं करवा चौथ की तैयारी को लेकर पहले श्रृंगार और व्रत से जुड़ी सामग्री खरीदारी के लिए बाजार गुलजार हो गए हैं। हम आपको एक साथ 2 राज्यों की, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 8 शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ने से बाजारों में रौनक लौटी है। 2 सालों से कहीं ना कहीं बाजार सूने हो गए थे, लेकिन इस बार बाजारों में कुछ रौनक हटकर देखने को मिल रही है। मथुरा, हरदोई, मेरठ और बाजार भी गुलजार है। जानिए करवा चौथ त्योहार के बारे में ये खास रिपोर्ट कीजिए। नगर के बाजारों में हर तरफ करवा चौथ की धूम नजर आ रही है। बता की शरद पूर्णिमा के बाद सुहागिनों का त्योहार जो आया है करवा चौथ। इस त्योहार को पूरे भारत समेत दूर विदेशों में भी बैठे भारतीय बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। इस त्योहार में सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए लंबी आयु की कामना को लेकर दिन भर बिना खाए बिना पिए एक कठिन व्रत रखती है, जिसके बाद शाम को चांद दर्शन करने के बाद वे पति के चेहरे को देखकर अपना व्रत तोड़ती हैं। अभी तो शुरुआत हमारी यहाँ से हो रही है। सुनील मेहंदी जो शॉप है, यहाँ से हम हर साल लगाते हैं, बहुत बढ़िया मेहंदी लगाते हैं ये। और बाकी हमारे किसी का ग्रुप से जहाँ पे इस बार हम कोशिश करेंगे एंजॉय करने की, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा थोड़ा फीका रहा, लेकिन इस बार बढ़िया रहेगा हमारा। अच्छा से अच्छा करेंगे, जो बीते 2 साल से नहीं कर पा रहे थे। और बस यही है कि हम मेहंदी लगाने के लिए आए हैं। आज मेहंदी की शॉपिंग करेंगे। इस बार करवा चौथ का पारंपरिक पर्व 24 अक्टूबर को पड़ रहा है। इस त्योहार के व्रत के पीछे की कहानी बड़ी ही रोचक और जानने योग्य है, क्योंकि इस व्रत के दिन महिलाएं इस कथा को पढ़ती हैं। ये कहानी एक महारानी वीरवती की है, जो अपने भाइयों की अकेली बहन थी। जब करवा माता का ये व्रत आया तो बहन ने बिना खाए पिए दिन भर ये व्रत रखा, जिसको देखकर भाइयों ने सोचा कि अगर बहन ने कुछ खाया या पिया नहीं तो वह मर जाएगी। तो बहन के प्यार में भाइयों ने एक पीपल के वृक्ष में चंद्रमा का अक्ष बना दिया, जिसके बाद चंद्रमा के उदय की बात कह वीरवती को चंद्र दर्शन कराकर उसका व्रत भंग करा दिया। जैसे ही वीरवती ने खाने का पहला कौर मुंह में रखा तो उसके नौकर से उसी पति की मृत्यु का संदेश मिला, जिसके बाद वीरवती ने माता करवा की आराधना की, जिसमें माता प्रकट हुई और उन्होंने इससे व्रत भंग होने की बात बताई। जिसके बाद वीरवती ने कठिन तपस्या कर यमराज को प्रसन्न किया और यमराज से वरदान में पति के प्राण मांग लिए। जिसके बाद माता की आराधना कर उनसे अपने अपराध की माफी मांगते हुए प्रार्थना की और कहा कि माता किसी और सुहागिन से ऐसा अपराध ना हो, और अनजाने में अगर हो जाए तो वे इतना कठिन तप नहीं कर पाएंगे और विधवा हो जाएंगी। अतः कोई आसान मार्ग बताएं।
तो माता ने इस व्रत का रास्ता बताया, जिसके बाद से हर साल सुहागिनी करवा चौथ व्रत रखकर चंद्रमा का दर्शन कर अपना व्रत खोलती हैं। देखिए मेरा तो ऐसा है ना कि पूरा फुल एंजॉयमेंट करना है, क्योंकि 2 साल से फुल एंजॉयमेंट नहीं हो पाया है। तो अब मेरी तो किटी है, तो परसों फंक्शन है दिन का, तो पार्लर जाएंगे, खूब तैयार होंगे, पूरा जितना भी हो सकते हैं, मतलब फील लाएंगे वाला कि आई एम द ब्राइड, है ना। तो वही है कि बस यही कोशिश करेंगे कि बेस्ट टू बेस्ट फील करें और एंजॉय करें। अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत धारण करेंगी। हिंदू धर्म में करवा चौथ पर्व का खासा महत्व होता है, जिसकी तैयारी को लेकर पर्व से पहले श्रृंगार और व्रत से जुड़ी सामग्री की खरीदारी को लेकर शहर के प्रमुख बाजार गुलजार हैं। खरीदों की भीड़ उमड़ने से बाजारों में रौनक नजर आ रही है। बाजार में जगह जगह मेहंदी लगाने वाले, करवा और पूजन सामग्री की दुकानें सजी हुई है। करवा चौथ पर चतुर्थी तिथि रविवार की सुबह 3:01 से सोमवार सुबह 5:43 तक रहेगी। वहीं रविवार रात 8:11 से चंद्रमा के दर्शन होंगे। रोहिणी नक्षत्र में इस बार पूजा अर्चना का शुभ मुहूर्त शाम 6:55 से रात 8:51 तक रहेगा। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हुई दिन भर व्रत रखकर उपवास करती हैं। दिन में शिव पार्वती और कार्तिकी देव की पूजा की जाती है। शाम को करवा की देवी की पूजा होती है और मां से सदा सुहागिन, खुशहाली और सुख का आशीर्वाद महिलाएं लेती। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 अक्टूबर को वाराणसी के मेहंदीगंज गांव में आयोजित जनसभा की अब तक हुई तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने जर्मन हैंगर पंडाल मंच समेत हेलीपैड का निरीक्षण करते हुए तैयारियों का जायजा लिया। वाराणसी से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुल्तानपुर का दौरा करते नजर आए थे। इसके बाद अंबेडकर नगर पहुंचे। सीएम योगी सुल्तानपुर के इसौली और अंबेडकर नगर के अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, जिसकी लागत 271 करोड़ रुपए आई है। तो वहीं सीएम ने 46 करोड़ 33 लाख की लागत से बने 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया है, शिलान्यास भी। धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपको इस समय की तमाम अपडेट देंगे कि वाराणसी में सीएम पहुंच चुके हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है। सीएम पहुंच चुके हैं वाराणसी, धर्मेंद्र जायजा ले लिया है उन्होंने, तमाम जो तैयारियां की गई हैं उसका, क्या कुछ निर्देश दिए हैं इस दौरान अधिकारियों को, क्या आप जानकारी दे पाएंगे तमाम दर्शकों को? फिलहाल में मुख्यमंत्री आए हैं और प्रधानमंत्री जहां मेहंदीपुर में प्रोग्राम होना है, प्रधानमंत्री का स्थलीय निरीक्षण किए हैं और कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी वहां जारी किए हैं। क्योंकि रूट डाइवर्जन को लेके और प्रधानमंत्री के स्थल से जो हाईवे, नेशनल हाईवे है, तो उसको रूट डाइवर्जन उसका किया जाए और 1 घंटे पहले उसको ब्रेक कर दिया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की वाहन का आवागमन न हो और प्रधानमंत्री की सभा जो है संपूर्ण कराई जा सके। उसके बाद पदाधिकारी और जिला प्रशासन के साथ मैराथन बैठक लगातार कर रहे हैं। अभी सर्किट हाउस में बैठक चल रही है पदाधिकारियों के साथ, अभी इसके बाद जिला प्रशासन का क्रम होगा और देर रात जितनी परियोजनाएं पूजा है वाराणसी की उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री और उद्घाटन करना है प्रधानमंत्री को। तो कहीं न कहीं ये जो रात का जो स्थलीय निरीक्षण होगा मुख्यमंत्री का काफी महत्वपूर्ण होगा और इसमें 3 चीजों की कमियां हैं, खामियां हैं, उसको सुधारने का देर रात प्रयास भी किया जाएगा और जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को दिए हैं कि किस तरीके से तैयारियों को पुख्ता और किया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरदोई जिले में समाजवादी पार्टी की जनसभा में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब सपा प्रदेश सचिव और जिलाध्यक्ष मंच पर ही आपस में भिड़ गए। दरअसल बालामऊ विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की एक जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह को शिरकत करनी थी। कार्यक्रम के दौरान जूही सिंह के पहुंचने के बाद मंच पर सम्मान पाने के लिए सपा प्रदेश सचिव जिलाध्यक्ष आपस में भिड़ गए। पहले दोनों के बीच में गाली गलौज हुआ और फिर दोनों के समर्थक एक दूसरे के सामने आ गए। ये पूरा हंगामा काफी देर तक चलता रहा, जिसके बाद जूही सिंह को कार्यक्रम को बीच में ही छोड़ना पड़ा।
जम्मू कश्मीर के विभिन्न जेलों में बंद कुख्यात पत्थरबाजों, जमीनी काम करने वाले लोगों और आतंकियों के मददगार समेत 26 बंदियों को आगरा के केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित कर दिया गया। इससे पहले 17 अक्टूबर को 15 कश्मीरी बंदियों को आगरा केंद्रीय जेल भेजा गया है। इन बंदियों को गृह मंत्रालय के आदेश पर 26 और बंदियों को केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है। इसकी जानकारी होते ही केंद्रीय कारागार में सुरक्षा पहरा कड़ा कर दिया गया है। जेल के रास्ते पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई है। साथ ही जेल के अंदर भी विशेष बैरक में कश्मीरी बंदियों को रखने के इंतजाम किए गए हैं। नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस कुछ कैदियों को लेके आई थी और आगरा पुलिस ने सिर्फ उन्हें स्कॉट प्रदान किया है। एयरपोर्ट से लेकर कारागार तक हमने स्कॉट प्रदान किया है। पूरे के पूरे का हैंडओवर जम्मू कश्मीर पुलिस कारागार को की है। मिर्जापुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधानसभा परिषद सदस्य डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के आधिकारिक गठबंधन की घोषणा हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी और निषाद पार्टी का गठबंधन पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाला गठबंधन तैयार होगा। जिले की मछुआ बाहुल्य सीटों पर निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि डॉक्टर निषाद ने कहा है कि बीजेपी से निषाद समाज और निषाद पार्टी के सभी मुद्दे, मछुआ आरक्षण, तालघाट बालू का मुद्दा, कार्यकर्ताओं पर दर्ज राजनीतिक मुकदमे वापसी, बहन वीरांगना फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच और विरासत की जांच के मामले में सहमति बनी है। हमारे 18% आबादी मछुआरों की थी। तालघाट नदी तो उन्होंने छिनवा दिया ना, कब्जा करा दिया हमारे बालू पर, मोरंग पर सब। ये बेकार हो गया। 18% लोग भुखमरी की कगार पर हुए। इनके आरक्षण की फाइल मिलके हाथी से मुकुल वासनी और शैलजा ने गायब करा दिया, जो आरक्षण की फाइल थी जो राष्ट्रपति ने लिख रखा। तो 18% आबादी की आरक्षण की फाइल जो मंत्री गायब करा दे और उनके यहाँ मंत्री बना रहा है, तो किस मुंह से उन निषादों के यहाँ अपना वोट मांगे? पहले उन मंत्रियों को बर्खास्त करें, मंत्रियों को पार्टी से बाहर निकालें उनके खिलाफ, और निषादों की जो फाइल गायब करा वापस करें, इन्हें आरक्षण दिलाने की बात करें, तब तो बात करेंगे। सभी लोग निषादों के ऊपर डकैती डालने के लिए सब चेतना रथ। भाजपा के सहयोगी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एमएलसी डॉक्टर संजय निषाद ने पत्रकारों से बात करते हुए पत्रकारों के हित की आवाज उठाई। उन्होंने कहा, सरकार की ओर से चलाई जा रही कई योजनाओं में पत्रकारों के लिए भी इसको लागू किया गया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, इस दौरान सुने। देश में एक बजट बना और मैं उसकी आवाज उठाऊंगा कि पत्रकार के लिए भी सम्मान निधि मिले उन्हें, और खुल के पत्रकारिता, उन्हें न्याय मिले, सुरक्षा भी मिले। क्योंकि उनकी सुरक्षा पहले वो आवाज उठाते, वो पेपर में छापते हैं, तब छापा पड़ता अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। तो सारा जो है रिस्क जो है वो कवर करते हैं। तो उन्हें जो है कवर, उनके लिए एक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, एक निधि भी मिलनी चाहिए, जिससे अपनी सुरक्षा स्वतः भी कर सकते हो और सम्मान सहित अपनी पत्रकारिता को खुली छूट मिले, जिससे कि देश फिर से सोने की चिड़िया बन सके। मैं इसकी आवाज सदन में जाते पहले उठाऊंगा और कोशिश करके कानून बनाकर निधि की व्यवस्था कराकर दिलाने का काम भी। कानपुर देहात जिले के बहमई गांव में फरवरी 1981 में हुए नरसंहार केस के अहम गवाह और गोलियों से घायल हुए जंटर सिंह की मौत हो गई है। परिवार के लोगों ने बहमई में यमुना तट पर उनका अंतिम संस्कार किया। सरकारी वकील राजू पोरवाल ने बताया कि जंटर की गवाही हो चुकी है, ऐसे में केस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ महीनों पहले केस के मुख्य वादी राजा राम सिंह की भी मौत हो गई। केस में मुख्य आरोपी दस्यु सुंदरी फूलन देवी की 2 दशक पहले दिल्ली में हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि अपने साथ हुए गैंगरेप का बदला लेने के लिए 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी और उनके गैंग के कई अन्य डकैतों ने कानपुर देहात में यमुना के बीहड़ में बसे बहमई गांव में 20 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 25 अक्टूबर को होने वाले प्रधानमंत्री आगमन को देखते हुए डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने अभिवादन मोटरसाइकिल रैली निकाली, जिसमें सड़कों पर पूरा हुजूम छाया रहा। युवा वर्ग के लोगों ने प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जिस उत्साह का परिचय दिया वो काबिले तारीफ नजर आया। तो वहीं इस दौरान श्री राम के नारे और मोदी योगी के नारे से पूरा शहर गुंजायमान था।
उत्तर प्रदेश के किसान बाहुल्य क्षेत्र पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी बाढ़ पीड़ितों से मिलने बरेली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों की समस्याएं सुनी और मुआवजा दिलाने का विश्वास भी दिलाया है। वहीं वरुण गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, किसान अपना हक मांग रहे हैं, सरकार को किसानों का हक देना चाहिए। साथ ही स्थानीय मंत्री छत्रपाल पर भी निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोग खनन माफिया हैं, गरीबों से पैसा ऐंठने का काम करते हैं। कुछ किसान नहीं चाहता, कुछ किसान देश से थोड़े कुछ मांग रहा है, वो अपना अधिकार ही तो मांग रहा है। उस अधिकार को दिलाने के लिए मेरे जैसे लोग राजनीति में आए। इतने साल में सांसद रहा, आपने कभी सुना वरुण गांधी ने किसी को तंग किया क्षेत्र में? कभी आपने सुना कि मैंने कई झगड़ा कराया या पार्टी बंदी कराई गांव में? कभी आपने सुना कि 1 रुपए का मैंने भ्रष्टाचार कभी किया क्षेत्र में? नहीं। आपको पता है कि बाकी जो नेता हैं वो क्या करते हैं, आप अच्छी तरह जानते हो, मैं नाम नहीं देना चाहता। थाने से, खनन से, चुनावों से, इधर से उधर से, लेकिन मैंने तो आज तक अपनी तनख्वाह तक नहीं ली सांसद की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे। अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद सीएम धामी हल्द्वानी पहुंचे, जिसके बाद सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में अधिकारियों को आपदा राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। साथ ही पहाड़ों में राशन पहुंचाने के साथ ही रेस्क्यू कार्यों में तेजी लाई जाने के निर्देश भी हैं। बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे हैं। योगेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। योगेश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? हल्द्वानी पर रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम और इस दौरान अधिकारियों के साथ में जो मीटिंग चल रही है, मीटिंग में क्या कुछ खास रहने वाला है? हम लगातार योगेश रिमोट एरियाज में पहुंच बनाने की बात कर रहे हैं। 3 दिनों से लगातार मैं ये सवाल पूछ रही हूं, क्या इस मीटिंग के जरिए सरकार उस सवाल का जवाब दे सकती है क्या? देखिए पूजा, 700 रुपए अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत का दौरा करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां वो अभी काठगोदाम के सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ एक बैठक कर रहे हैं। उसमें आपदा राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन जो दूरस्थ क्षेत्र है, रामगढ़, मुक्तेश्वर, ओखलकांडा, वहां पर राहत सामग्री पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के लिए विजिबिलिटी नहीं मिल पा रही है और अधिकारियों की टीम, प्रशासन धरातल पर नहीं पहुंच पा रहा। सबसे बड़ी बात यह है, जिससे वहां जो आपदा प्रभावित है उनमें एक बड़ी नाराजगी सरकार और प्रशासन के खिलाफ हो रही है। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि मीटिंग चूंकि अभी चल रही है, इस वजह से योगेश इस सवाल का जवाब बहुत बखूबी नहीं दे पाए हैं कि निष्कर्ष क्या निकल करके सामने आएगा। लेकिन लगता है, कहते हैं कि जिस तरीके से ईश्वर को देशाटन के लिए बाहर निकाला जाता है और वो फिर तमाम जो प्रजा है, जनता है, भक्त है, उनके कष्ट को समझते हैं और वापस कोई बेहतर निर्णय लेते हैं। तो हो सकता है पुष्कर सिंह धामी तमाम दौरा करके आए हैं और लोगों के कष्ट को बखूबी उन्होंने देखा भी होगा, समझा भी होगा, आंसुओं में भावनाओं को समझा होगा, तो उसके बाद कोई बेहतर निर्णय हो सके। दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि रैणी आपदा से लेकर के रामगढ़, नैनीताल तक आपदा की घटनाओं से सरकार ने सबक नहीं लिया है। किशोर उपाध्याय ने आरोप लगाते हुए कहा कि आपदा प्रभावित इलाकों में पीड़ितों ने खुद बताया कि सरकारी अमले को खुद ग्रामीण खाना खिला रहे हैं और उनको कोई सरकारी राहत भी नहीं मिल पा रही है। वहीं किशोर उपाध्याय ने कहा, उत्तराखंड की आपदा में जो लोग मौत के मुंह में समा गए, उनके परिजनों को कम से कम 50 लाख का मुआवजा और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तो मिलनी चाहिए। राहत और बचाव कार्य में मैं जो हमारे जो उसमें काम में लगे हुए हैं, मैं उनको हतोत्साहित भी नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है कि आप डायरेक्शन किस तरह से उसको दे रहे हैं और उसके साथ में आप उसकी मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हैं, वो बड़ी बात है। और मुझे लगा कि इसमें कहीं ना कहीं जो है सरकार पीछे है, एडमिनिस्ट्रेशन पीछे। जब मैं कह रहा हूँ कि भाई सरकारी अमले को वही राशन पानी दे रहे हैं, वही उनको खिला रहे हैं, तो वहाँ की स्थिति आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से एक नया जो है इस मामले में यहाँ से हम लोग शुरुआत करें, जिससे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार पूरी तरीके से पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अब तक सरकार की ओर से हर संभव कोशिश की गई है और आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान जिन घरों और प्रतिष्ठानों में बिजली के मीटर खराब हो गए, उन्हें निःशुल्क लगवाया जाएगा।
तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी यह कामना है कि आपका आने वाला कल आपसे बहुत बेहतरीन। नमस्कार।